श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और दोस्तों अब आ गई हैं श्राद्ध पक्ष की एकादशी, जो कि इन दिनों को और भी अधिक विशेष बना देती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे पितरों को लेकर कोई समस्या हो, यानी कि पितृ दोष के कारण आपके परिवार में बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत ही लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको इस एकादशी के दिन पितृ स्वधा वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह है श्राद्ध पक्ष की एकादशी, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वधा नाम के 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे, जो कि आपको इस विशेष एकादशी की तिथि पर ही करने हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपसे किसी ने बोल दिया है कि आपके घर में पितृ दोष हैं और आपको पता नहीं है कि आपके घर में पितृ दोष हैं या फिर नहीं है, और आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, आपके जो बनते काम हैं वह बिगड़ जाते हैं, घर में जो बीमारियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा हैं, कष्ट बहुत ही अधिक हैं, तो आपको यह जो उपाय हैं इस एकादशी पर करने से चूकना नहीं है। देखिए, आपका जो भी पितृ दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा और आपके परिवार के जो सारे संकट हैं वह समाप्त हो जाएंगे। देखिए, इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। किस प्रकार से करना है इस उपाय को हम समझेंगे। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। 1 चावल का दाना लेंगे तो वह आपको अक्षत लेना है, यानी कि खंडित नहीं लेना है। अब इस 1 चावल के दाने को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। अब दोस्तों, इस 1 चावल के दाने को रखने के बाद आपको अपने किचन में जाना है। जहाँ कहीं भी आपके घर में मटके होते हैं वहाँ पर जाना है, क्योंकि यह जो स्थान है आपके पितरों का माना जाता है, इसीलिए आपको यह 1 चावल का दाना अपने घर के मटके के वहाँ पर लेकर के जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जिस हाथ में चावल का दाना रखा है उस हाथ को आपको, जहाँ कहीं भी आपके घर में मटके हैं या फिर आरओ लगा हुआ है, तो उससे आपको उस हाथ को स्पर्श करवाना है और इसके बाद आपको एक शब्द का 5 बार वहाँ पर जाप करना है। आपको 5 बार स्वधा नाम का वहाँ पर जाप करना है। देखिए, जब भी आप अपने मटके को या फिर आरओ को स्पर्श करेंगे तभी आपको 5 बार स्वधा नाम का जाप करना है। देखिए, आपको किस प्रकार से इस नाम का जाप करना है। स्वधा 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 स्वधा, इस मंत्र का आपको इस प्रकार से जाप करना है। अब दोस्तों, इस 1 चावल के दाने को और साथ में तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि एकादशी की जो तिथि है बहुत ही पवित्र होती है, तो इस दिन आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। आपको अपने पितरों का स्मरण कर लेना है और 1 लोटा जो जल आप लेकर के गए हैं सबसे पहले तो उसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, उस 1 चावल के दाने को आपको उसी हाथ में रखना है और आपको अपने समस्त पितरों से प्रार्थना करनी है कि घर में यदि किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, फिर यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और इस 1 चावल के दाने को आपको स्वधा नाम से ही महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उसके बाद आपको महादेव से कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको सीधे अपने घर आ जाना है। यकीन मानिए, आपके घर में कितना ही बड़ा पितृ दोष हो वह समाप्त होकर ही रहेगा। देखिए, यदि आप स्वधा नाम का 5 बार जाप न करके स्वधा पाठ का स्तोत्र कर लेते हैं, लाभ जानिए, इस स्तोत्र का पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। केवल स्वधा पाठ का जाप करने से आपको इतना फल मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है या फिर आपके जीवन में बहुत ही अधिक दुख है, कष्ट आपके जीवन में बहुत ही अधिक रहते हैं, यानी कि आपके जीवन में पितृ दोष नहीं है फिर भी आपके जीवन में दुख और कष्ट बहुत ही अधिक चल रहे हैं, आपने कई प्रकार के उपाय, कई प्रकार के व्रत भी रख लिए हैं, यानी कि आपके घर से जो बीमारी है वह लंबे समय से जा ही नहीं रही है, मनोकामना आपकी कोई भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से और इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, अब आपको अपना जो मुख है सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ रख लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
देखिए, जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पीछे आपको आना है। वहां से आपको शिवलिंग को देखना है, ठीक है दोस्तों। और शिवलिंग को वहां से देखते समय आपको 3 बार स्वधा 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 इस नाम का जाप करना है। तो इस वाले उपाय के अंतर्गत आपको 3 बार स्वधा नाम का जाप करना है और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र भी बोलना है। उसके बाद आपको महादेव जी से अपनी जो भी पीड़ा है, दुख है, कष्ट हैं उसे बता देना है। हो सके तो आपको स्वधा स्रोतम का भी वहीं पर जाप कर लेना है। अगली एकादशी से पहले ही आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी समस्या होगी, जो भी आपके जीवन में कष्ट होंगे, वह हमारे महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर होंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, तीसरा वाला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो आपकी कोई हृदय की बात है, कोई भी आपकी मनोकामना है, जैसे कि आप अपना कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, बेटे की नौकरी लग जाए, यानी कि कोई भी यदि आपकी हृदय से जुड़ी बात है, आप उपाय करते करते थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और महादेव जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो जो भी एकादशी आए उस एकादशी के दिन आपको यह उपाय तो जरूर ही करना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से लेना है। देखिए, जब भी आप अपने घर से जल लेकर के जाते हैं तो इससे महादेव को आपके घर का पता पड़ता है कि हाँ, मुझे अपने इस वाले घर पर कृपा बरसानी है। तो आपको अपने घर से जल लेना है और इसी जल के अंदर आपको 2 से 3 बूंदे गंगा जल की भी डालना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको लेना है 7 बेलपत्रियाँ, जो कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आपने जो 7 बेलपत्रियाँ ली हैं उन्हें भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस 1 लोटे जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जैसे आप ये जल लेकर के पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। अब देखिए दोस्तों, आपको नंदी महाराज के पास में जाना है और नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको ये जल इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि केवल वहाँ पर जल ही समर्पित हो, वह जो बेलपत्र हैं उस पात्र के अंदर से नहीं निकलने पाए। तो आपको कहने का मतलब है कि नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है वहाँ पर आपको केवल यह जल समर्पित करना है, बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित नहीं करनी है। जब भी आप जल समर्पित करेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। अब देखिए दोस्तों, आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके खड़े हो जाना है और आपको 1-1 बेलपत्रियाँ शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करने का एक नियम है। देखिए, सभी बेलपत्रों की जो डंडियां हैं वह आपको जलाधारी की ओर रखनी होगी और बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है उसका मुख आपको अपनी तरफ रखना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होगा वह शिवलिंग से आपको टच रखना है, यानी कि स्पर्श रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करनी है। एक एक करते हुए आपको ये जो बेलपत्रियां हैं सभी एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। के बाद आपको इन बेलपत्रों के ऊपर अपना हाथ रख करके अपना नाम और अपनी गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, हृदय की बात है, उसे आपको महादेव से कह देनी है। गुरुदेव ने कहा है कि अधिक से अधिक 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर हमारे जो महादेव हैं वह आपकी कामना को निश्चित रूप से परिपूर्ण करेंगे ही। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको स्वधा नाम के 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको इस विशेष एकादशी पर कर लेने हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।